हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल स्कीमा भी बोल सकते हैं, ब्लॉक स्कीमा भी बोल सकते हैं और न्यूज़ आर्टिकल स्कीमा भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब हम आर्टिकल स्कीमा की बात करते हैं तो यूआरएल आएगा, हेडलाइन आएगी आर्टिकल की या ब्लॉक की या न्यूज़ आर्टिकल की। फिर उसका इमेज जो आप यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, 2 इमेजेस हैं, इसका यूआरएल आएगा। ऑथर जैसे आप ऊपर वाली इमेज में देख रहे हो, स्कॉट ब्लैंक कार्ड, ये तो पर्सन हो गया। और ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क डेली न्यूज़, ये ऑर्गेनाइजेशन हो गई। ठीक है, पब्लिशर में भी वही चीज़ आ जाएगा। फिर आएगा डेट पब्लिश्ड, जैसे आप देख रहे हो 15 मार्च 2013, और ये 7 आवर्स से आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एकदम अभी जब भी डला होगा तब का लेटेस्ट होगा। और फिर डेट मॉडिफाइड, तो डेट मॉडिफाई भी होती है तो बाहर अपडेट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें बेसिकली होती है। और आप देख रहे हो प्लगइन से भी हो जाएगा, बिल्डर से भी हो जाएगा, डेटा हाईलाइटर से भी हो जाएगा। तो सबसे पहले प्लगइन से देख लेते हैं। तो प्लगइन में आके सेकेंड लास्ट ऑप्शन आर्टिकल, आर्टिकल का नाम, आर्टिकल का डिस्क्रिप्शन, ऑथर, पब्लिशर, ऑर्गेनाइजेशन, लोग, लिमिटेड चीज़ें हैं बहुत। बिल्डर पे आते हैं और चलते हैं आर्टिकल पे। फर्स्ट ऑप्शन न्यूज़ आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट भी इसी के अंदर एक ही बात है। तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो आर्टिकल, न्यूज़ आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगी, एग्जैक्टली सेम ही आ रहा है। थर्ड ऑप्शन लोगे भी कुछ चेंज नहीं हुआ। तो आर्टिकल, आर्टिकल का यूआरएल, हेडलाइन, इमेज का यूआरएल। ठीक है ना, और मल्टीपल इमेजेस ऐड करनी है तो ऐड इमेज, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्टिकल मतलब समरी। फिर यहाँ पे पर्सन भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। पर्सन है तो उसका नाम, ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका नाम। पब्लिशर में भी सेम ही आ सकता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश कर रही है। और पब्लिशर का लोगो यूआरएल वो भी यहाँ पे डाल दोगे, डेट पब्लिश और डेट मॉडिफाइड। ठीक है, मॉडिफाई अभी नए नए आर्टिकल तो पब्लिश डेट ही होगी, मॉडिफाई कुछ नहीं होगी। तो दोनों में सेम डाल दो या मॉडिफाइड को खाली छोड़ सकते हो। तो ये सब इन्फॉर्मेशन फिल करोगे तो ये सब आ जाएगा। अब यहाँ पे भी चैलेंज, चैलेंज क्या है कि इतने सारे आर्टिकल डालेंगे, सब में करते रहेंगे ये। ठीक है, इतने सारे आर्टिकल डालेंगे, सब में इंडिविजुअल करते रहेंगे, तो यहाँ पे भी क्या काम आएगा, डेटा हाईलाइटर काम आएगा। तो डेटा हाईलाइटर क्या करेगा यहाँ पे देखते हैं अभी। तो डेटा हाईलाइटर पे चलते हैं। ठीक है, जब गूगल में आप सर्च करोगे डेटा हाईलाइटर वेब मास्टर, तो जो यूआरएल है उस पर क्लिक करोगे तो लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद बोलेगा चूज योर यूआरएल। ये तभी आएगा जब उस ईमेल आईडी से लॉगिन करोगे जिससे आपने अपनी वेबसाइट को वेरीफाई किया हुआ है। तो स्टार्ट हाईलाइटिंग करेंगे और अगेन मैं अपना यूआरएल डालूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्योंकि मैं आर्टिकल की बात कर रहा हूँ तो मैं चलता हूँ ब्लॉग पे। और क्योंकि आर्टिकल की बात कर रहा हूँ तो ब्लॉग के होम पेज का यूआरएल नहीं आएगा, ना ही कैटेगरी के पेज का आएगा। ठीक है, तो मैं कोई भी एक ब्लॉग ले लेता हूँ। जैसे प्रोडक्ट के अंदर हम प्रोडक्ट का पेज का यूआरएल डालते हैं, वैसे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम, जैसे ये प्राइवेट है तो चलो ये ले लेते हैं, कोई भी पिक कर लेते हैं, कोई भी। फॉर्मेट सबका सेम ही होता है। तो इस ब्लॉग का यूआरएल मैंने कॉपी किया और गूगल में यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट करेंगे। टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू हाईलाइट आर्टिकल, टैग दिस पेज एंड अदर्स लाइक इट। ओके करेंगे, पेज अभी आएगा। और मे बी क्योंकि ये मेरी वेबसाइट का आर्टिकल का पेज है तो काफ़ी सारी चीज़ें इस बार मुझे मिल जाएंगी जिसको मैं हाईलाइट कर सकता हूँ, जिस पर मैं मार्कअप लगा सकता हूँ। देखते हैं एक बार। तो ये मेन्यू थोड़ा सा ऑड आ रहा है लेकिन कोई भी इशू नहीं है, हमें इसे कोई लेना देना भी नहीं है। टाइटल की बात हो रही है तो टाइटल का जो बेसिकली जो पोजीशन है वो हर पेज पे यही है, ले लिया। ऑथर की बात करें तो ये नीचे गेस्ट वन लिखा हुआ है, ये ले लेते हैं। डेट पब्लिश की बात करें तो ये दिया हुआ है, पेज टाइम। ठीक है, फिर इमेज की बात करें तो मैंने एक्चुअली हर ब्लॉग के पेज से इमेज हटाई हुई है क्योंकि जब हम कोई फीचर्ड इमेज लगाते हैं ना तो टॉप ऑफ द पेज आ जाती है, और टॉप ऑफ द पेज आने से वो कंटेंट नीचे हो जाता है। तो गूगल कहता है कि प्रायोरिटी तब है जब आपका कंटेंट ऊपर हो, तो इसलिए मैंने इमेज हटा दी है। तो मेरी थीम में ऑप्शन था, बहुत सारी थीम में नहीं होता। ठीक है, कैटेगरी की बात करते हैं तो कैटेगरी ये रहा, डिजिटल मार्केटिंग ऊपर लिखा हुआ है, चूज़ किया और कैटेगरी भी डाल दी। अब इसमें रिव्यूज़ तो हैं लेकिन आई थिंक रेटिंग नहीं, रिव्यूज़ आ भी नहीं रहे। ठीक है, इस पेज पे शायद नहीं होंगे अभी। तो ये सब मार्कअप कर लिया मैंने और इसको करेंगे हम डन। तो 500 प्लस पेजेस ऐसे हैं। तो क्रिएट पेज सेट करेंगे तो अब दूसरा पेज आएगा सिमिलर, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा। उसके बाद फिर ये डन हो जाएगा और बाकी पेजेस ही अपने आप कर लेगा। ऑलमोस्ट आजकल हर वेबसाइट में ब्लॉग होता है, तो ये आर्टिकल स्कीमा वाला तो मैंडेटरी ऑप्शन है, तो लगाना ही आता है। फिर जब ब्लॉग है तो सिर्फ ब्लॉग भी हो सकता है और वेबसाइट विद ब्लॉग भी हो सकती है। ठीक है, इसमें भी आप देखो, टाइटल अपने आप ले लिया, ऑथर अपने आप ले लिया, पब्लिश डेट भी करेक्ट लिया और कैटेगरी भी सही लिया एकदम। तो चारों चीज़ें एकदम परफेक्ट ले ली, तो कोई भी इशू नहीं है, मुझे नेक्स्ट करने दो। जब इशू होगा तो ठीक कर देंगे। और अगर पेज ही कोई दूसरा उठा लिया हो, कभी कभी डिफरेंट पेज भी ले लेता है, तो यहाँ पे भी देखो टाइटल सही है, इतना बड़ा था तो इतना बड़ा ले लिया, ऑथर में सही लिया, डेट पब्लिश ठीक लिया, और परफेक्ट सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे देखो गलती हो गई। ठीक है, क्यों हो गई गलती, क्योंकि ये पेज के अंदर ना तो ऑथर मुझे दिख रहा है, ना पब्लिश डेट दिख रही है, ना कुछ दिख रहा है। तो ये पेज, ऐसे पेज, यहाँ से मैं इसको रिमूव करूँगा तो ऐसे जितने पेजेस हैं अब नहीं आए। तो इसीलिए वो बेसिकली आपको एग्जांपल्स दिखाता है। अब यहाँ पे सब कुछ ठीक था तो आ गया,
फिर नेक्स्ट कर होगा आई थिंक पेजेस क्या आई थिंक लास्ट बचा होगा। परफेक्टली हो गया सब कुछ, डन कर दो। प्रिपेयरिंग योर डेटा फॉर फाइनल रिव्यू। तो प्रीव्यू यहाँ पे ढंग से आता नहीं है, लेकिन आप इसको पब्लिश कर सकते हो तो सब हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, पब्लिश पे क्लिक करते हैं। तो अब जैसे मेरा ब्लॉग है और मुझे ये फीचर पता है, तो ऑब्वियसली मैंने अपनी वेबसाइट में लगाया हुआ है, तो मैं दिखाता हूँ एक बार। आर्टिकल्स 2 के नाम से बना हुआ है पहले से, पब्लिश हैं 1300 प्लस आर्टिकल्स। तो ये 1300 जब मैंने बनाया था तब नहीं था, तो जब मैं आर्टिकल्स ऐड करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली उसको भी स्ट्रक्चर डेटा लगा देता है उसमें। तो ये सब जो मैंने आज एग्जांपल दिखाए हैं इस सब को हम डिलीट कर सकते हैं। ये तो पब्लिश कर दिए तो सब अनपब्लिश है, क्योंकि हमने इसको पब्लिश नहीं किया होगा, तो ये सब डिलीट कर दो। ये जो एक चल रहा है काफ़ी टाइम से, ये चलते रहने दो। ठीक है, तो दिस वे आप अपना आर्टिकल, ब्लॉग और न्यूज़ आर्टिकल स्कीमा लगा सकते हो। ऑथर का नाम लिखा तो ऑथर चूज़ कर लिया हमने उदित खन्ना। अगर वहीं पे कहीं कंपनी का नाम आएगा तो वो भी आ जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि हम इन्फॉर्मेशन कैसे डालते हैं जब हम ब्लॉग बनाते हैं। ठीक है, जब हम डेटा हाईलाइट करने की बात करते हैं तो लिमिटेड चीज़ों को हम सेलेक्ट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली हर पेज पे जाके ऑटोमेटिकली हो जाए। तो इतना ही है बेसिकली, यहाँ पे बहुत ईजी है लगाना, ये लगा सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।